वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं सीबीएसई 10th बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल्ड, सीबीएसई 12th बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन। और जो 10th बोर्ड है जो कैंसिल हुआ है वो किस आधार पे उसका परीक्षा परिणाम बनाया जाएगा ये हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा कंप्लीट स्पीच ऑफ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ऑन सीबीएसई एग्ज़ाम। सीबीएसई के जो 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उस पे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने पूरी स्पीच दी है। हम इस वीडियो में वो पूरी स्पीच भी देखेंगे और नोटिफिकेशन भी देखेंगे इसके रिगार्डिंग कि कौन सा इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक न्यूज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल कंप्लीट डिटेल बताते हैं एजुकेशन से रिगार्डिंग। चलिए हम देख लेते हैं। हम आ जाते हैं, पहले ये पूरा हम देखेंगे, इसका पूरा इनकी स्पीच देखेंगे। उससे पहले हम मेन चीज़ें कंप्लीट करेंगे जो आज ही के दिन उन्होंने काफ़ी ट्वीट करके इस बारे में पूरी डिटेल बताई है। वो पूरी डिटेल इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट डिटेल जो इसमें इन्होंने पहला ट्वीट किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर ने कि द बोर्ड एग्ज़ाम फॉर क्लास 10th टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th मई टू जून 14th 2021 आर हेयर बाय कैंसल्ड। कि 10th के एग्ज़ाम जो 4 मई से 14 जून तक होने थे जानने थे वो कैंसिल कर दिए गए। द रिज़ल्ट, ये मेन चीज़ें हैं, द रिज़ल्ट ऑफ क्लास 10 बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू बी डेवलप बाय द बोर्ड। इसमें मैं आपको बता दूं कि इनके अनुसार जो 10th बोर्ड जो कैंसिल किया गया है उसका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट पे बेसिस पर ही उसका रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। यानी आज तक जो इंटरनल असेसमेंट हुए हैं 10th बोर्ड पे, मतलब 10th क्लास में जो भी इंटरनल असेसमेंट हुए हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम अभी तक जितने भी हुए हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है, क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ है, या किसी स्कूल ने प्री बोर्ड ले लिया हो, उस आधार पे उन्होंने जिस कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए थे उस आधार पे ही इनके फाइनल मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ सेकंड उन्होंने ट्वीट किया, फिर द सिचुएशन विल बी रिव्यूड ऑन 1st जून 2021 बाय द बोर्ड एंड डिटेल विल बी शेयर्ड subsequently and notice of at least 15 days will be given before the start of the examination। जैसे कि 12th एग्ज़ाम जो पोस्टपोन किया गया है उसके लिए ये रिव्यू किया जाएगा 1 जून को। अगर एग्ज़ाम 12th के कंडक्ट करवाए जाएंगे तो 15 डेज ऑफ कंडक्टिंग एग्ज़ाम आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, जैसे आप अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम को दे सकें। फिर इन्होंने 10th बेस पे ये वाला ट्वीट तो यही है कि जो आज ये डिसीजन लिए गए हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बिठाई थी, उसके आधार पर ही इन्होंने ये डिसीजन लिए हैं। फिर बात कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है एनी कैंडिडेट हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स allocated to him her on the basis will be given an opportunity to sit in an exam as and when the condition are conducive to hold the exam। यानी कोई कैंडिडेट जो उनको जो मार्क्स मिले हैं 10th के वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, तो वो चाहें तो एप्लीकेशन देके जब भी सही कंडीशन होगी वो अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, वापस 10th का एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर वो चाहें तो। उसके बाद हम इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। इन्होंने पूरी स्पीच दी है, हम पूरी स्पीच सुनेंगे कि वो ये नोटिफिकेशन है जो आपको 14 अप्रैल को आज रिलीज़ कर दिया गया कि कोरोना वायरस के सिचुएशन के लिए जो 10th का जो एग्ज़ाम पोस्ट कैंसिल हो गया और 12th का
पोस्टपोन हो गया है, वो क्या होगा, ये पूरी इसमें नोटिस में नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने रिलीज पूरी बातें बताई है। और जो उन्होंने स्पीच दी है, हम आइए उस स्पीच को सुन लेते हैं, जिससे आपके लिए भी बहुत सारी। अध्यापकगण, मैं सबसे पहले तो आप सब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल के इस महासंकट में जिस तरीके से अभिभावक और अध्यापक आप दोनों लोगों ने छात्र बच्चों के साथ अपनी सहभागिता बढ़ा करके और इस महासंकट के समय में भी उसका मनोबल बना करके रखा है। मैं आपके प्रति बहुत आभारी भी हूँ। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान, जिसमें करोड़ों करोड़ छात्र छात्राएं हैं, उनका पिछले वर्ष इन विषम परिस्थितियों में भी पूरा वर्ष खराब नहीं जाने दिया और स्कूलों को ही जो घर हैं उनको स्कूलों में घरों को ही स्कूलों में तब्दील करके और आप लोगों ने उस कमान को संभाला है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आपने भी कम संघर्ष नहीं किया है और आपने इन चुनौतियों का डट करके अच्छा मुकाबला किया और उनको अवसरों में तब्दील किया, जैसे कि मेरे देश के प्रधानमंत्री हर बार कहते भी हैं। अभी भी हम सोच रहे थे कि अभी थोड़ा सा परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, इसकी प्रतीक्षा करते और जैसे कि पिछली बार हमने एक बार स्थगित करके आप की मांग पर और जो परिस्थितियाँ थी, हमको लगा कि 4 मई से जो परीक्षाएं होंगी वो जून तक ख़त्म हो जाएंगी, स्थिति सामान्य होगी और फिर हम समय पर सत्र को शुरू कर सकेंगे। लेकिन कमोबेश जो परिस्थितियाँ इस समय हैं उनको देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हमें हमारे साथ हर क्षण हर पल तैयार रहते हैं हमारी मदद के लिए, हमसे एक कदम आगे जाकर के हम लोगों के बारे में सोचते हैं। और आज भी उन्होंने अचानक तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और आपके हित में बहुत महत्वपूर्ण हमको आदेश दिया है, निर्देश दिया है। और वो निर्देश और आदेश ये है कि छात्रों के हित में देखते हुए जो हाई स्कूल के मेरे छात्र छात्राएं हैं, बड़ी संख्या में हैं, उनको हम पदोन्नत करेंगे, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन, क्योंकि आपके कई प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं और कोई एक सिस्टम तैयार करेगी CBSE, उनको कहा गया है, जो फिर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको प्रमोट करेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है, पिछली बार भी हमने कहा था कि यदि आपको लगता है कि इससे आपकी संतुष्टि नहीं हो रही और वो आपके अंक कम हैं, जबकि आप यदि परीक्षा देते तो आपको बेहतर तरीके से अंक प्राप्त हो सकते थे, तो हम आपके लिए बिल्कुल खुला रखेंगे रास्ता। और यदि आपको लगेगा कि नहीं, कम नंबर आई हैं इस मूल्यांकन में, मेरे को अच्छे हैं, तो आप परीक्षा की मांग कर सकते हैं। समय एक निर्धारित समय के अंदर अंदर आप निवेदन करेंगे कि आप परीक्षा देना चाहते हैं। जब भी ऐसी स्थिति होगी तब हम आपको परीक्षा में बिठाएंगे, आपकी परीक्षा को लेंगे। जहाँ तक इंटर का विषय है, इंटर की परीक्षाएं अभी स्थगित की हैं, बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित किया है। लेकिन मैं छात्रों से कहना चाहता हूँ, छात्र छात्राओं से, ये बेहतर अवसर है, आप और थोड़ा सा आगे बढ़िए। यह भी 31 मई तक ये स्थगित कर दिया है। 1 जून को हम आपको फिर बताएंगे कि आगे हमको क्या निर्णय लेना और कब आपकी परीक्षाओं की तिथियों को घोषित करना है। लेकिन इतना हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जब भी आगे परीक्षाएं होंगी, आपको इतना अवसर देंगे, 10 से 15 दिन तक का, 15 दिन का कम से कम हम ऐसा अवसर देंगे जब 15 दिन पहले आपको हम तिथियों की को घोषित करेंगे। आप बहुत मेहनती हैं, आपने अपना पुरुषार्थ दिखाया है और आपने विषम परिस्थितियों में भी एक योद्धा की तरह अपने परिवार को भी और अपने आप भी लीडरशिप ली है सुरक्षा की। और हमारे जो गृह मंत्रालय के जो निर्देश हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश हैं, दोनों का आप लोगों ने बहुत अच्छे से न केवल पालन किया बल्कि पालन करवाया भी है। हमको गर्व होता है आप सब पर और इसलिए मैं एक बार फिर शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपको जो ये अवसर मिला है इसमें बहुत अच्छी सी तैयारी करिए और स्थिर तरीके से करिए। आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, पीछे खड़े हैं। पहले आपकी सुरक्षा है हमारे लिए, आपकी रक्षा पहले है हमारे लिए और उसके बाद आपका भविष्य संवारने का दूसरा भी महत्वपूर्ण काम है।
और इसलिए आपने भी बहुत अच्छे तरीके से किया। जेईई की परीक्षा करवाई, नीट की परीक्षा करवाई। आपने देखा कि दुनिया के छोटे छोटे देशों ने जब अपना 1 वर्ष पीछे कर दिया, तब भी हमने अपने छात्र छात्राओं को 1 वर्ष खराब नहीं होने दिया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का हमको लगातार प्रोत्साहन और जो मदद मिलती है, जो मार्गदर्शन मिलता है, उसी का ही परिणाम है। मैं एक बार फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रि की भी आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये भारतीय नया वर्ष नई उमंग और उल्लास के साथ नए आयामों को, अच्छे आयामों को स्थापित करेगा और आप अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से 1 वर्ष में आपने लीडरशिप ली है, आप फिर उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। आप अभी सुन रहे थे कि हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का स्पीच बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप आप सभी को पूरी जानकारी मिल गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग अवर चैनल। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक न्यूज़ हम आप तक पहुंचाते हैं। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।